नमस्कार दोस्तों। तो एक और एक नई वैकेंसी झारखंड के लिए आ चुका है। एक्साइज कांस्टेबल जिसे रद्द कर दिया गया था, जिसका एग्ज़ाम लेने के बाद भी सरकार रद्द कर दी थी, तो इसको पुनः इसका नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका क्या है क्राइटेरिया, क्या है इसका उम्र सीमा, सभी चीज़ हम बताएंगे। आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले झारखंड उत्पाद सिपाही, इसका वैकेंसी है JECC 2022, जो 2018 में एक आई थी वैकेंसी, उसी को रिवाइज़ किया गया है क्योंकि उसको रद्द कर दिया गया था। तो ये एक वैकेंसी आई है। हम लोग देखिए, इसमें लिखा हुआ कार्मिक प्रशासन सुधार और राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र 134 दिनांक 11/1/2022 द्वारा अग्रसारित उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पत्रांक 2439 दिनांक 31/12/2021 द्वारा संसूचित उत्पाद सिपाही की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत नागरिक के विभिन्न प्रपत्र में झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी इसका है आया हुआ है। परीक्षा शुल्क इसका दोस्तों रहेगा 100 रुपया। क्या रहेगा? जनरल के लिए 100 रुपया रहेगा। और परीक्षा शुल्क में जो छूट है वो राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए छूट है, उसको मात्र 50 रुपया लगेगा। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति जनजाति कोटि के इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थी समाप्त कर दी जाएगी। यानी अगर आप झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति के कोटि के इतर, मतलब अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति नहीं हैं और अगर आप बिना पैसा अगर आप पेड नहीं करते हैं तो आपका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा। और अगर आप तो उसी को आप ध्यान में रखिए, देख लीजिए। आवेदन पत्र को रद्द करते हुए अभ्यर्थी समाप्त कर दिए जाएंगे। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किए जाएंगे। परीक्षा शुल्क नो रिफंडेबल होगा, मतलब ये घुमाया नहीं जाएगा। ठीक है। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2018 में सम्मिलित हुए वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तों तथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य शर्तों के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। उनके लिए इन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, परंतु यानी जो 2018 में फॉर्म भरे थे उसको परीक्षा शुल्क यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, और परंतु उन्हें नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा इसमें, तब आपका जो पैसा है वो माफ़ हो जाएगा। जन्म तिथि दर्ज करवाना होगा। नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या एवं जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। यानी आपके पास अगर 2018 का रजिस्ट्रेशन संख्या है और उसका डेट ऑफ बर्थ, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ अगर डालिएगा उसके बाद आपको पैसा नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? दिया हुआ है। जो जनरल कोटा है उसमें 237 है। क्या है? कुल 237 है, जिसमें 12 महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसके बाद आता है अनुसूचित जनजाति, उसके लिए 3 आदिम जनजातियों के लिए 148 पूरा है, उसमें 3 आदिम जनजातियों के लिए रिजर्व है और 7 महिलाओं के लिए है। कितना? 7 है जो महिलाओं के लिए है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए अगर बोलें तो 57 अनुसूचित जाति के लिए 57 है, उसमें से 3 महिलाओं के लिए रिजर्व है। 50 है अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1। अगर BC1 का बात करें तो उसका 50 वैकेंसी है, उसमें से 3 महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसके बाद है अनुसूचित पिछड़ा वर्ग 2 यानी BC2 जिसको कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? BC2। तो इसके लिए 32 वैकेंसी है, उसमें से 2 महिलाओं के लिए रिजर्व है। और जो 59 है अभी EWS जो है उसके लिए 59 है और 3 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुल वैकेंसी जो है यहाँ पे 583 है। कितना है दोस्तों? 583। उसमें से 30 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है और 12 जो है वो खेल कूद कोटा में दिया गया है। विभागीय अधिसूचना संख्या 1809 दिनांक 15/10/2017 के द्वारा उत्पाद सिपाहियों के कार्य स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इस पद पर होने वाली
सभी नियुक्तियों में निःशक्त जनों के लिए निर्धारित शैक्षणिक आरक्षण में सामंजस्य से मुक्त किया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग और देखते हैं आगे क्या है। कोटावार जो है क्या है, आगे देखते हैं। कोटावार रिक्ति परीक्षा के लिए आवेदन देने वाले पूर्व अभ्यर्थी या सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पत्र के पात्रता के विषय में प्रकाशित सभी छात्रों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः आवंटित होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता कि अभ्यर्थी विज्ञापित पत्र नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरा करती हैं, क्योंकि आगे आयोग को मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों को पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच करेगी। यानी आपके पास सब कुछ सही होना चाहिए, वो जो उसी के बारे में ये बता रहा है। आगे हम लोग चलते हैं कि पदनाम जो है उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद विभाग सेवा स्वर्ग समूह ग, इसमें पे मैट्रिक लेवल होगा 1909 से 19,900 से 63,200 पे लेवल होगा। ये कोई भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से आप मैट्रिक या 10वीं उत्तीर्ण हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के 4 में अंकित न्यूनतम मतलब 10 जो पास है, ये आपका जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तब तक आपका कंप्लीट हो जाना होगा। उपयुक्त अनिवार्य योग्यता जो है इसका मैट्रिक 10 होना चाहिए को भी, और फिर यहाँ के जो स्थानीय भाषा है उत्तीर्ण होने का अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय नीति रिवाज भाषा परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा यहाँ का, यानी यहाँ का जो स्थानीय है। परंतु यह ही कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति के आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने वाले संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा, यानी ये अभी लागू नहीं होगा। कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प जो 1709 दिनांक 12/9/2007 द्वारा श्रेणी ग के पदों को सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान होगा, यानी सीधी नियुक्ति होगा खेलकूद वाले को। उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उसके संबंध फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में आप द्वितीय तृतीय स्थान लाए हों, झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंधित संघों द्वारा आयोजित आधिकारिक राज्य और चैंपियन हो उसमें प्रथम लाए हों, तो आपको सीधी नियुक्ति इसमें दे दी जाएगी। ठीक है, अब हम शारीरिक माप का देखते हैं। उत्पाद सिपाही में अनारक्षित जो है उसके लिए 160 चाहिए न्यूनतम और चेस्ट चाहिए 81। अगर आप अनुसूचित जनजाति हैं तो 155 चाहिए आपकी ऊंचाई और 79 चाहिए आपकी सीना। अनुसूचित जाति है तो 155 चाहिए और फिर 79 चाहिए इसका जो है आपका सीना। और अगर BC 1 में है आपको तो 160 चाहिए और 81 चाहिए सीना। BC 2 का भी वही है 160 और 81। महिला के लिए 148 है, ठीक है, और माप नहीं किया जाएगा सीना का। तो आइए हम लोग देखते हैं अभ्यर्थियों के शरीर बनावट में मुड़ा, घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीति सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी आदि की चिकित्सा जांच की जाएगी और अगर इसमें आप अगर पाए गए तो आपको नहीं लिया जाएगा। आयु सीमा उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर किया जाएगा और ये होगा न्यूनतम उम्र सीमा गणना हेतु 1/8/2022 को किया जाएगा और अधिकतम जो है पदनाम उत्पाद सिपाही उत्पाद ये जो निषेध विभाग है इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है गणना संदर्भ में 1/8/2022 और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु वो भी 1/8/2022 ही किया जाएगा। न्यूनतम उम्र सीमा जो है ये 18 होना चाहिए। कितना हो चाहिए? 18 होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा जो है वो अगर आप जनरल के हैं तो 25 साल, अगर BC 1 BC 2 के हैं तो 27 साल होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप महिला हैं और अनारक्षित के हैं यानी अनुसूचित 1 के हैं या 2 के हैं तो 28 साल तक चलेगा आपका, और अगर अनुसूचित जाति जनजाति है तो 30 साल तक चलेगा। ठीक है, तो और भूतपूर्व सैनिक को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी अगर भूतपूर्व सैनिक है तो, और भूतपूर्व सैनिक होने वाले संबंधित प्रमाण पत्र अथवा संभव आयोग द्वारा मांग की जाएगी जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तभी आपको ये सीमा छूट मिलेगा। ठीक है, और पात्रता जो है इतना ही। आप देखिए आगे बहुत कुछ दिया हुआ है तो ये इसको आप पढ़ लीजिएगा।
इतना ही था जो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आशा करते हैं कि ये आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।